नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये लव स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। और मैं आपका दोस्त रोहित आने वाले ठंड के मौसम में आपके लिए एक गर्मा गर्म समलैंगिक कहानी लेकर आया हूँ। तो आज की इस समलैंगिक कहानी का टाइटल है एक रात टैक्सी ड्राइवर के साथ। अशोक एक टैक्सी ड्राइवर है। उसकी उम्र 36 साल है। एक बार वो दिल्ली से मुंबई जाने वाले NH8 हाईवे पर टैक्सी चला रहा था। उसकी टैक्सी में कोई नहीं था। वो अकेला सुनसान हाईवे पर टैक्सी चला रहा था और उसने शराब भी पी रखी थी। टैक्सी में लगे रेडियो पर वो एक रोमांटिक कहानी सुन रहा था। हवस का खेल। रात का समय था। हाईवे रोड पर एकदम अंधेरा था। सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ टैक्सी के हेडलाइट की रोशनी से सड़क दिखाई दे रही थी और हाईवे रोड पर चोरों का खतरा भी था। इसलिए कोई भी रात को हाईवे रोड पर अपनी गाड़ी नहीं रोकता था। और उसी रोड पर एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा था और उस टैक्सी ड्राइवर को अचानक से रेडियो बंद चालू होने लगा। अशोक ने कहा, अरे यार, इस रेडियो को क्या हुआ? सडनली अशोक की टैक्सी के सामने एक लड़का रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। अशोक की आंखें उस लड़के पर टिक गईं और वो हैरान हो गया कि रात के समय सुनसान हाईवे पर ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही अशोक की टैक्सी उस लड़के के पास आई, वो लड़का साफ साफ दिखाई देने लगा। और जैसे ही अशोक की टैक्सी उस लड़के के पास आई, अशोक ने टैक्सी का कांच नीचे किया और उस लड़के को देखता ही रह गया। उस लड़के के जिस्म से अजीब सी खुशबू आ रही थी और उसका जिस्म सोने की तरह चमक रहा था। वो लड़का 18 या 20 साल का लग रहा था। अशोक ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, हाईवे पर मेरी कार खराब हो गई है और इस समय कोई गाड़ी रुक भी नहीं रही है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? अशोक ने उस लड़के को अजीब निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। उस लड़के ने कहा, मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। अशोक ने कहा, गाड़ी धुल जाएगी। वो लड़का अशोक के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गया। अशोक ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने अपना नाम नीरज बताया। अशोक अपना हाथ धीरे से नीरज के कंधे पर रखने लगा और उसका कंधा सहलाते हुए बोला, वैसे तुम्हारे आने से टैक्सी में गर्मी होने लगी है। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। नीरज अशोक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पर मौसम बहुत ठंडा है, आपको गर्मी क्यों लग रही है? अशोक ने कहा, तेरा भीगा बदन देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है लड़के। नीरज मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो रहा है आपको? अचानक से अशोक ने अपनी टैक्सी साइड में रोक दी और नीरज के करीब आ गया और बोला, ठंड बहुत हो रही है, पर तेरे भीगे बदन को देखकर मेरे अरमान जाग गए हैं। तेरे जिस्म की खुशबू से मैं पागल हो रहा हूँ। नीरज ने कहा, तो ठंड को
गर्मी में बदल दो। रात के अंधेरे में अशोक ने नीरज को अपनी आगोश में ले लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। आधे घंटे बाद दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। अशोक बहुत थक गया और बोला, आज की रात बड़ी मस्तानी है, मज़ा आ गया। और अशोक ने अपनी आंखें खोली। रेडियो पर वही कहानी चल रही थी। अशोक ने कहा, अरे यार, मैं नींद में था। ये तो रेडियो पर कहानी चल रही थी और मुझे लगा जैसे कोई मेरी टैक्सी में था। और क्या मस्त कहानी है ये। बस बार बार रूम में जाने का मन कर रहा था। अशोक टैक्सी चलाने लगा और अशोक ने टैक्सी के मिरर में देखा तो उसे पीछे नीरज दिखाई दिया। अशोक ने टैक्सी रोक दी और पीछे देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अशोक के पसीने छूटने लगे। टैक्सी की हेडलाइट भी बंद चालू होने लगी। अचानक से रेडियो पर वही कहानी आगे बढ़ी। टैक्सी ड्राइवर बहुत थक गया और बोला, बहुत मज़ा आया। और टैक्सी ड्राइवर की नज़र उस लड़के के पैर की तरफ गई। उस लड़के के पैर उल्टे घूम गए थे। मनोज रेडियो बंद करने लगा और बोला, ये बकवास कहानी बंद क्यों नहीं हो रही। कहानी की एंडिंग आ गई। अचानक से टैक्सी की हेडलाइट चालू हो गई और टैक्सी ड्राइवर ने उस लड़के को देखा और वो लड़का टैक्सी से गायब हो गया और उस टैक्सी ड्राइवर को भी अपने साथ ले गया और हवस का खेल खत्म हो गया। अशोक ने कहा, अच्छा है, ये बकवास कहानी ख़त्म हो गई। और अशोक ने देखा उसकी टैक्सी की हेडलाइट चालू हो गई थी और अशोक के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने नीरज को अपनी बगल वाली सीट पर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा। और ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। तो दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।